यहाँ बैठिए। आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक आज देखना है और इसको कॉपी में जरूर उतारना है, रिवाइज करते रहना है। रिवाइज नहीं करिएगा तो परेशानी आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, ठीक है। रसायन विज्ञान आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे संभारिक। और तीसरा में पढ़ेंगे क्या? समन्यूट्रॉनिक। ठीक है। ये तीनों केमिस्ट्री का बहुत ही अहम भाग है। तो इसके पढ़ने के पहले हम लोग को क्या परमाणु के बारे में जानना होगा, परमाणु संख्या के बारे में जानना होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ये जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणु संख्या क्या होता है। चलिए बोलिए, स्वाति आप बोलिए, परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? तो किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, है ना। केवल प्रोटॉन। अच्छा, परमाणु किन किन मौलिक कणों के बने होते हैं? 3 मौलिक कणों के बने होते हैं। कौन कौन बने होते हैं? कौन कौन कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या होता है? प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। यही 3 कण मिलकर के परमाणु बनाते हैं। और परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण है ना, जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अगर कहेगा ओ जो परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु या ऐसा को पाया जाएगा तो नहीं होगा। जब भी ये पाया जाएगा, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाएगा, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग यही लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? किसने खोजा था? जे थॉमसन ने खोजा था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक ने किया था इसका खोज। तो परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या बराबर कर देते हैं, बराबर प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु में अगर प्रोटॉन 8 है तो उसका परमाणु संख्या भी 8 ही होगा। किसी परमाणु में प्रोटॉन 5 है तो परमाणु संख्या भी 5 ही होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणु संख्या कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? परमाणु द्रव्यमान, या इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ही द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो बताइए, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को कहते हैं ना। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल, माने जोड़ने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसी को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, या फिर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या भी उसी को कहते हैं। क्या लिखेंगे? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या, इसी को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। नहीं, दोनों के जोड़ परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो परमाणु संख्या समझ में आ गया, परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया। अच्छा, एक इसका उदाहरण लेते हैं। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का संकेत O होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है? इसका परमाणु संख्या 8 होता है, 8 हुआ। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 16। परमाणु द्रव्यमान 16 हो गया। अब इसमें पूछेगा कि ऑक्सीजन में बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो कितना बताइएगा? परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? चलिए कोई बताइए लड़का में। परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना? कुमकुम बोलिए। कैसे 24 हुआ? गलत हो गया आपका। देखिए, परमाणु द्रव्यमान 16 है, तो परमाणु द्रव्यमान लिख देते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही ना होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है? 16 दिया गया है, तो यहां लिख दिए 16 बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना है? 8। परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं हमको है, तो प्लस 8 डाल दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 8 को उठा करके ई पर लाएंगे, तो 16 माइनस 8 बराबर न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 8। ये आपका आंसर आया समझ में? अरे आ गया। अच्छा, एक लेते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 भी होता है, 12 भी होता है, 14 भी होता है। समस्थानिक है ना? तो अब हम लोग इसमें पूछेंगे, बताइए कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कार्बन में इस कार्बन में खास करके 12 वाला भी होते हैं ना, इस कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। इस कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो सीधा करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना है? 14। परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है? 14 है, 14 कर दिए। प्रोटॉन कितना है? तो 6 है। न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं है, न्यूट्रॉन तो हम लोगों को निकालना है, यानी n बराबर कितना आ गया? n बराबर कितना आ गया? 14। 6 को ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी 8 आपका आंसर। आगे सुनने, अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों क्लियर हो। अब हम लोग समस्थानिक पढ़ सकते हैं, संभारिक भी पढ़ेंगे और समन्यूट्रॉनिक भी पढ़ेंगे। तो समस्थानिक ये क्या होता है बताइए? जिसकी परमाणु संख्या समान होते हैं, किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, है ना? परमाणु संख्या बराबर होंगे, माने दो कोई तत्व लेंगे जिसकी परमाणु संख्या समान होंगे, 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व उठा सकते हम लोग हैं, जिसकी परमाणु संख्या समान होंगे किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे, है ना? अब ले लेते हैं कार्बन को उठाते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6, एक और कार्बन लेते हैं, इसका परमाणु संख्या 6, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और इसका 14 होता है ना? दोनों का अलग अलग उपयोग है ना? इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में होता है, कार्बन डेटिंग काल निर्धारण में। इससे किसी भी पदार्थ के उम्र का पता लगाया जाता है, क्योंकि हर पदार्थ में तो कार्बन है, चाहे पत्थर में निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सब में कार्बन है। तो उसका अगर किसी का हड्डी देख लिया तो हड्डी से कार्बन निकाल करके उसके उम्र का पता लगा लेगा कितना उम्र है। कोई पत्थर देख लिया तो कितना उम्र का ये पत्थर है वो यही बताएगा, कब ये कितना समय पहले ये पत्थर बना था। ठीक है, तो अब देखिए इसकी परमाणु संख्या समान हुआ दोनों कार्बन का, दोनों का परमाणु संख्या कितना है? 6 है। परमाणु संख्या 6 है, परंतु परमाणु द्रव्यमान देखिए तो अलग अलग है। तो इसी को समस्थानिक कहेंगे। समस्थानिक जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समभारिक। बताइए समभारिक क्या होता है? इसमें क्या हम लोग समझे थे? परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। इसका उदाहरण और भी होते हैं, इसका उदाहरण लीजिएगा हाइड्रोजन।
चलिए संभारिक अभी रोकते हैं, समस्थानिक कोई उदाहरण कुछ और दे देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1, ठीक है। एक और हाइड्रोजन लेते हैं, एक और हाइड्रोजन लेते हैं, इसका परमाणु संख्या 1 परंतु परमाणु द्रव्यमान 2 होते हैं। इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? यहां बैठो रहे, इसको ड्यूटेरियम, उसमें नहीं बैठिएगा, इसमें बैठिए ना करके, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। तीसरा क्या होते हैं? परमाणु संख्या 1 ही होते हैं, अब परमाणु द्रव्यमान 3 होते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइयम, इसको ट्राइयम बोला जाता है। अच्छा, इसी को कहते हैं भारी जल, इसी को कहते हैं भारी जल। अर्थ सुंदर, भारी जल जो होते हैं यही होते हैं भारी जल, भारी जल यही होता है। ड्यूटेरियम को ही भारी जल कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी समस्थानिक ही है, ये समस्थानिक है। 2 उदाहरण समस्थानिक हम लोग दे चुके हैं। अब संभारिक चलाते हैं। संभारिक, ये संभारिक क्या होता है? जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, इसमें यानी द्रव्यमान संख्या समान होते हैं परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होंगे। संभारिक क्या होता है? इसका परिभाषा लिख देते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व, अधिक तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं ना, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इसका क्या होता है? समान होते हैं, है ना। परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं, संभारिक, संभारिक कहलाते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं? परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? संभारिक। जरा इसको देखते हैं हम लोग, इसको देखा जाए। देखिए क्या लेते हैं? ऑर्गन। बताइए तो ऑर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑर्गन का 18। अक्रिय गैस है ना, ये अक्रिय गैस 18 हुआ। अच्छा, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। ऑर्गन एक ले लिए हम लोग है। अगला है क्या? ये बताइए तो किसका संकेत है? पोटेशियम है ये क्या है? पोटेशियम है। इसकी परमाणु संख्या, रितिका कहां ध्यान है? परमाणु संख्या 19। अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? लगभग में 40 ही होते हैं, लगभग में होते हैं। ये एक्यूरेट तो सबका नहीं मिल पाएगा। चौथा होता है ये, बताइए इसका नाम बताइए तो। कैल्शियम। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। देखिए ये तीनों आपका संभारिक के उदाहरण। संभारिक का उदाहरण पूछा जाएगा तो यही भरिएगा, ठीक है। तो समस्थानिक और संभारिक दोनों हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक ये क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। प्रोटॉन की संख्या मीन्स परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान होंगे परंतु न्यूट्रॉन की संख्या इसका भिन्न भिन्न होंगे। यानी क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन
की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण में क्या दिया जाएगा इसका? बोरॉन। बताइए बोरॉन का परमाणु संख्या, बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है। 5 नहीं। अच्छा इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान संख्या 12 हुआ। प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु संख्या है ना। अच्छा एक और ले लीजिए, क्या कार्बन को ले लीजिए। कार्बन का 13 बेल अभी होते हैं ना। कार्बन में क्या है? ये इसका होता है 6 और ये कितना होता है? 13। बताइए बोरॉन में कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे, और कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे? तो बोरॉन में प्रोटॉन की संख्या इसका बताते हैं। बोरॉन में प्रोटॉन की संख्या, इसमें पी आपका कितना आ गया? 5 और न्यूट्रॉन कितना हो गया? तो 7 और 5 12, 7 होना चाहिए। 7 हो गया। ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या जरा सा परिभाषा में मिस्टेक हो गया ना। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या समान, किंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। ये परिभाषा उल्टा लिखा गया है। प्रोटॉन की संख्या समान कर दिए हैं। प्रोटॉन की संख्या समान नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या समान। न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा, मीन्स परमाणु संख्या अलग होगा। देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है? देखिए तो प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 7 और 6 13, 7 होगा। देखिए ये दोनों बोरॉन और कार्बन आपस में क्या है? समन्यूट्रॉनिक है। बोरॉन और कार्बन आपस में समन्यूट्रॉनिक है। तो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक तीनों हमारा क्लियर हो गया है ना। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या? अगला क्या पढ़ा जाए? अगला हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए कोई लड़की में बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए। हाँ, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परिभाषा लिख दिया जाए। किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में, लास्ट कक्षा में, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा बताइए तो आप लोग बताइए, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। चलिए कौन पहले बोलते हैं? सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। नहीं कोई बोल पाइएगा आप लोग में से? देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा कक्षा में कितना रहेगा?
8 जाएगा तो 8 और 2 10 हो गया, बचा 1। अंतिम कक्षा यही ना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाएगा तो 1। अच्छा आगे बताइए तो कैल्शियम, क्लोरीन, चलिए कैल्शियम कर लेते हैं। कैल्शियम, बोलिए कैल्शियम का संयोजी, कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। चलो लड़का में कोई बोलो, लड़की में कोई बोलिए। 2। हाँ अच्छा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। परमाणु संख्या कम से कम तक 20 तक ले याद रखा करो, कम से कम 20 तक ले। परमाणु संख्या 20। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8 ही जाएगा, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। लास्ट कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जा सकता। कितना हो गया? 2 और 8 10, 10 और 18, कितना बचा अंतिम में? कैल्शियम का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, अर्थात कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। ठीक है, कैल्शियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है क्या? संयोजकता। संयोजकता, अब बताइए संयोजकता क्या होता है? सभी परमाणु में अपने अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति होती है। मीन्स अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। वो या तो त्यागेगा या तो ग्रहण करेगा, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त करने की कोशिश करेगा और करेगा भी। देखिए संयोजकता, सुनिए क्या होता है? सभी परमाणु में, सभी, सीधा लिखते छोटा कर देते हैं इसको, है? कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करते हैं, उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की उसी संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या लिखेंगे? कोई परमाणु अपना अष्टक मैंने क्या गया? अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही अष्टक कहा जाता है। कोई परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करता है, उसी संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। अच्छा बताइए, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा? मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। अब बताइए, अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम प्राप्त करने की कोशिश करेगा, है ना? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। मीन्स पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, अब कितना बचा? 2 ही बचा है। तीसरा कक्षा में 2। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर संयोजी सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या करेगा? वो त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहा तो वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। त्याग करने वाला धातु होता है, हम लोग जानते हैं ना। त्याग करने वाला क्या होता है? धातु होता है, और ग्रहण करने वाला अधातु होता है।
जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, उसको अधातु कहते हैं। तो मैग्नीशियम में देखिए 2 है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 वाला क्या करेगा, बोलो रे, क्या करेगा? अर्थात मैग्नीशियम क्या है, ये धातु है, मैग्नीशियम धातु है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता तो ये 8 को बचा ना अंतिम कक्षा। अब क्या हो गया इसका, 2 8। देखिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तो बचा, तो ये क्या करेगा, ये 2 को त्यागेगा। तो इस मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बताइए? मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं। कितना है, 2 है। कॉपी निकालिए, आपने कॉपी निकालिए। अच्छा, मैग्नीशियम का संयोजकता ये बताइए कितना होगा, कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, 2 ही को त्यागेगा। देखिए 2 ही को त्याग रहा है, ये 2 को त्याग रहा है, तो संयोजकता भी 2 ही हुआ। आया समझ में? आप लोगों को सोनम आया समझ में? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 हुआ और इसका संयोजकता भी 2 हुआ। डिफरेंट चलते हैं, अगला चलते हैं अलग से हम लोग हैं, क्या चलेंगे, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का भी तो 3 ही हो जाएगा ना। सल्फर ये ले लेते हैं हम लोग हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन। बताइए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों जरा बताइए। तो हम पहले कौन बताते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों बताइए। चलो बोलो जैसे। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है ना, 17। तो पहला कक्षा में कितना होगा, 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 7। ये हुआ ना। हम अभी क्या पढ़े थे कि अगर अंतिम कक्षा यानी संयोजी कक्षा, अंतिम कक्षा को ही संयोजी कक्षा भी कहते हैं। अगर संयोजी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहा तो वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने वाला अधातु, अर्थात क्लोरीन क्या है, अधातु है, क्लोरीन अधातु है। अगर पूछा जाएगा क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कितना देखे तो 7 है। ये तो क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। अब संयोजकता कितना होगा बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन ये मांगेगा, ये कितना इलेक्ट्रॉन मांग, कलम तुरे 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 8 पूरा हो जाएगा, इसे मांगेगा ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगा, अर्थात इसका संयोजकता 1 हुआ, संयोजकता 1 हुआ। चूंकि इलेक्ट्रॉन ये आएगा इसमें, इसलिए -1 हम लोग कर सकते हैं इसको है, या +1 भी करिएगा कोई बात नहीं, क्योंकि मांग रहा है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चिन्ह दर्शाना नहीं है। अगर चिन्ह दर्शाने के लिए कहेगा तो हम -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं। क्या निकालिए, आप अपना बुक निकालिए। ऐसे हस्तिकार इसको भरिए अभी तुरंत, अपना बुक निकाल के बनाइए। अच्छा, एक और लिखते हैं हम लोग हैं,
एक और लिखा जाए। बताइए कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। अब बताइए कैल्शियम का क्या बताना आपको है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा बताइएगा संयोजकता, संयोजकता। और तीसरा क्या बताइएगा? धातु या अधातु। क्या ये धातु है या अधातु है? धातु या अधातु? जरा जल्दी बताइए, पहले कौन बताते हैं? ये 3 क्वेश्चन आपके पास है, 3 प्रश्न। चलो चलिए, धातु है पहला बता दिए हैं, धातु है, धातु निभा कुमारी बता दी है। आगे बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए। 2। चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 है। 20 है, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, 8 8 16 2 18 हो गया 2। क्या करेगा ये? त्यागेगा अथवा ग्रहण करेगा? त्यागेगा, अर्थात ये धातु है। अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 करेगा तो 2 संयोजकता 2 हो गया। आ गया समझ में? आ गया ना? बढ़िया। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजकता, धातु या धातु की पहचान हम लोग सब जान चुके हैं। अच्छा ठीक है।